आइए पूर्ण वर्ग के क्वेश्चन को हम समझते हैं किस प्रकार फैक्टर करते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग का हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन है उनको सिखाते हैं किस प्रकार से आप उनको पूर्ण वर्ग आप आराम से बना सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है कि पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7 कह रहा है पूर्ण वर्ग बना करके इसको हल करिए। जरा क्या करिए, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है क्वेश्चन को। और इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी क्वाड्रेटिक को पूर्ण वर्ग बना लेते हो, क्योंकि आगे चल के आपको इंटीग्रेशन सीखना है क्लास 12 और 11 में, तो उसमें बिना पूर्ण वर्ग बनाए आप क्वेश्चन को सीख नहीं सकते हो, क्योंकि बाई पार्ट में आपको पूर्ण वर्ग बना करके ही हल करना है। लेकिन बात अभी क्लास 9 की है, तो क्लास 9 में पूर्ण वर्ग बनाने की कहाँ से बात आई? तो आपको जो गुणनखंड है, फैक्टर है, उसमें पूर्ण वर्ग की भी चर्चा आराम से की गई है। तो किसी क्वेश्चन को किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये है कि माइनस 8p को 2AP जैसा दिखाना है। अगर बीच में एक वेरिएबल के साथ कोई चीज दे रखी है तो उसको हम 2ax जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर यक्स के फॉर्म में है, मतलब यही क्वेश्चन ऐसा होता है यक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, तो हम क्या काम करते, इस पूरे मैटर को 2ax जैसा दिखाते। इसको 2ax की जगह पे आता 8x, क्योंकि हमारा हम फार्मूले की कल्पना जिससे कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, वो a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर का है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस ab और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो बात होती है वो आपके किसके बराबर होती है, 2ax जैसी या 2ab जैसी होती है। अगर हम इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कर लें, x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 2ax और प्लस कितना a स्क्वायर, ये होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बात होती है 2ax, उसका कंपेयर हम बीच वाली बातों को करते हैं। तो ठीक है, हम इसी बात को करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ से, अगर ये x के फॉर्म में तो 2ax से कंपेयर करेंगे, अगर ये p के फॉर्म में तो 2AP के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कंपेयर करेंगे थोड़ी देर के लिए कि ये आपका जो माइनस 8p है ना, इसको हम दर्शाएंगे 2AP जैसा। किसके जैसा? 2AP जैसा। 2ax जैसा क्यों नहीं दर्शाए? क्योंकि 2ax जैसा कब दर्शाओगे, जब x और a का रिलेशन रहेगा। यहाँ पे p और a का रिलेशन दर्शा रहा है, क्योंकि p प्लस माइनस a का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये आंसर देगा p स्क्वायर प्लस माइनस 2AP प्लस कितना a स्क्वायर, ऐसा दिखाएगा। तो यहाँ पे जो बात है वो 2AP जैसी है, तो 2AP बराबर कितना हो जाएगा 8p, p से p कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, a बराबर कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर जोड़ना, 4 का स्क्वायर घटाना है। यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर माइनस कितना 8p और प्लस कितना 7, 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर घटा दीजिए, इक्वल टू कर दीजिए 0। ये जो a का मान कंपेयर करके आएगा उसी का स्क्वायरवा जोड़ना और उसी का स्क्वायरवा घटाना है, बस यही करना है पूर्ण वर्ग में और कुछ नहीं करना। देखिए जरा, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 8p और ये 4 स्क्वायर इधर करिए, 4 स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 चौक 16 इक्वल टू कितना 0। इतनी बात समझ आई? एक प्लस वाला और ये दोनों आगे वाले केस मिला करके आपका फॉर्मूला कंप्लीट करेगा, कौन सा? p प्लस माइनस a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा p माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो माइनस और a का मान कितना है, तो a का मान आपका 4 है, क्योंकि यहाँ से a आपने 4 निकाला है, तो p माइनस 4 का होल स्क्वायर और 7 में 16 में 7 गया तो आपका हो गया माइनस 9 इक्वल टू कितना 0। आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा p माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस, तो p माइनस 4 माइनस 3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में p माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा p माइनस 7 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका मतलब हल आ गया, ये आपका फैक्टर आ गए, इसी को पेयर कहते हैं।
p-1 p+1 को, p-7 और p-1 को। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है जिसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। और एक पूर्ण वर्ग और सीखते हैं जो बड़े आसानी से आपको समझ आएगा। हटा दें, आप देखिए पूर्ण वर्ग इसको कैसे किस प्रकार करते हैं। देखो पूर्ण वर्ग बनाना बड़े आसान बात से है। जब कभी कभी क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पेयर के रूप में नहीं डिनोट कर पाते, तो जब पेयर नहीं बीच का निकल पाता तो उस समय इस काम को हम जरूर लेते हैं जिसको कहते हैं पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकता है, तो इसलिए आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग बनाना जरूर करिएगा। तो पूर्ण वर्ग देखो किस तरीके से और आगे आता है। एक क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग का कि x की पावर, देखो इसी को लेते हैं, x की पावर 4, पहले आप इसको करिए, x² + 8x + 15, x² + 8x + 15। हम कह रहे हैं इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करिए। देखो फैक्टर जैसा पेयर जैसा बन रहा है तो ठीक है, पेयर जैसा नहीं बन रहा है तो आप पूर्ण वर्ग जरूर बनाइएगा। वैसे हमको यहाँ पे सिखाने का मैटर पूर्ण वर्ग ही है, हम पूर्ण वर्ग बाई फैक्टर सिखाने की कोशिश करना चाहते हैं। पूर्ण वर्ग देखिए कैसे बनता है। हम क्या कहें, हम कहें बीच वाले को अगर p के फॉर्म में है तो 2AP से कल्पना करनी है, कंपेयर करना है, और अगर x है तो 2ax जैसा, और अगर q है तो 2aq जैसा, जिससे हमको कंपेयर करना है। x के फॉर्म में है क्वेश्चन, इसका मतलब 2ax से कंपेयर कर दीजिए, किसका, 8ax का। x से x कैंसल, आया 2a बराबर कितना 8, और a का मान कितना आया 4, 8 / 2 आंसर 4। इसका मतलब 4 का स्क्वायर जोड़ना, 4 का स्क्वायर घटाना है इस क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा x² प्लस कितना 8x प्लस कितना 15, और क्या कर देना है, 4 का स्क्वायर जोड़ना और 4 का स्क्वायर घटाना है, इक्वल टू 0 कर देना है। जो स्क्वायर हम जोड़े रहेंगे वो मिलकर के आगे दोनों के साथ फार्मूला क्रिएट करेगा, हम यही आपको बता रहे हैं ना। और शेष दोनों जो बचेगा उसका हल अपना करके कंप्लीट करके लिख देंगे। ये हो जाएगा x, a का मान कितना है 8, यहाँ पे प्लस है तो +4 लगा करके होल स्क्वायर जमा कर दीजिए। अगर यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे x है, तो x और 4 या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा। माइनस में कब रहेगा, जब यहाँ माइनस रहे, प्लस में कब रहेगा, जब यहाँ प्लस रहे। इतनी बात को समझना है। अब शेष कहानी क्या बची, आपका बची 15 प्लस का और उधर माइनस का 16, इक्वल टू कितना 0। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू कितना 0, ऐसा हो जाएगा। आगे हल करोगे तो ये एक ब्रैकेट में प्लस b, एक ब्रैकेट में माइनस, तो 1 + 4 - 1, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x + 4 + 1 इक्वल टू 0, ये एक ब्रैकेट में प्लस b, एक ब्रैकेट में माइनस b, ये हो जाएगा x + 3 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x + कितना 5, ये इक्वल टू 0। दो पेयर आपके कंप्लीट हो गए, हो गए कि नहीं। इस तरीके से आपका पूर्ण वर्ग बनता है। आओ एक पूर्ण वर्ग को और करते हैं, कितने आसान तरीके से पूर्ण वर्ग हम आपको बना के दिखा रहे हैं, देखिए कैसे होता है, किस तरीके से हम पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए एक पूर्ण वर्ग को, अधूरे पूर्ण वर्ग को कैसे बनाया जाता है, इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन है कि पहले हम इसी को चेक करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं किस प्रकार से है। क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर और प्लस कितना 9। अभी तक आपने स्क्वायर के फॉर्म में किया है, आपने अभी तक क्या देखा, स्क्वायर देखा, लेकिन अब तो हम पावर 4 कर दिए, अब तो मैटर हमने बदल दिया। बताइए अगर हमने क्वेश्चन को बदल दिया तो किस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन को बदल दिया, क्वेश्चन अभी तक x² के फॉर्म में था, अब x की पावर 4 के फॉर्म में हो गया। चलो इसको स्क्वायर के फॉर्म में कर लेते हैं ना, इसको करें x² का होल स्क्वायर, ऐसा कर लें, ये हो जाएगा +2 इंटू कितना x² और प्लस कितना 9 इक्वल टू कितना 0। सही बात है, कुछ नहीं किया हमने, बस इसको उसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने देखा है अभी तक, ax² + bx + c इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में बनाने की कोशिश में हम हैं। आप देखिए x² हमारी समस्या कर रहा है, x² को हम क्या मान लें थोड़ी देर के लिए, z मान लें, z। तो x² को अगर आपने z माना है तो ये आपका क्वेश्चन बदल के हो गया z का स्क्वायर प्लस कितना 2z प्लस कितना 9 इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि इसके प्लेस पे भी तो आप z यूज करोगे। अब ये क्वेश्चन उसी जैसा दिखने लगा जैसे अभी तक आपने बनाते आए हैं।
अब देखो जहाँ 2z है उसका कंपेयर किससे करोगे, तो 2az से, हमने यही तो बताया था। अगर यहाँ z के फॉर्म में है तो 2az, p के फॉर्म में है तो 2ap, और q के फॉर्म में है 2a, क्योंकि इससे कंपेयर करेंगे, z से z कैंसल। अब आ गया आपका 2a इक्वल टू 2 और a का मान आया 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर घटाएंगे, किस में, इस वाली बात में। आइए आप करते हैं, देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2z प्लस 9 में हम क्या कर दें, 1 का स्क्वायर जोड़ दें, 1 का स्क्वायर घटा दें, इक्वल टू कितना कर दें, 0। ऐसा कर दें, प्लस वाला और ये वाला ये दोनों मिल करके एक फार्मूला क्रिएट कर देंगे। उस फार्मूले का नाम है z प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा। शेष कहानी कितनी बची, तो आप कहोगे प्लस का 9 बचा और माइनस का 1 इक्वल टू कितना, 0। आगे हल करिए तो हो जाएगा z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू कितना, 0 होगा। आगे हल करेंगे ये हो जाएगा z प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 को लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी कब आता, जब यहाँ माइनस लगता, इसका मतलब माइनस है नहीं, तो ये बात यहीं तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसको क्वेश्चन कौन सा था, x की पावर 4 9 करके, ठीक है। आप इतने बात को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, और इसको हम ऐसा भी यहाँ से प्रतीत करा सकते हैं कि इस z के प्लेस पर किसका यूज करेंगे, तो आप कहोगे कि x स्क्वायर का। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना 2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। ऐसा हम हल करके यहाँ से कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने कंपेयर 2ax का किया, 2az का, z से z कैंसल, 2a इक्वल टू 2, a का मान 2 डिवाइड बाई 2, तो आपका 1 आ गया, 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1 का स्क्वायर घटा देंगे। 1 का स्क्वायर इस पूरे मैटर में हमने जोड़ा, तो ये आपका पूरा मैटर जो बदल करके हो गया वो आपका इस फॉर्म में हो गया, और ये आपका z प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये आपका 9 माइनस 1, ये आपका 8, और ये आपका कंपेयर करके आ गया। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन और सीखते हैं, जरा देखिए किस तरीके से करेंगे। ये आपके पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चन हैं। देखिए एक पूर्ण वर्ग है, आप बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन पूर्ण वर्ग में, कि x की पावर 4 है और प्लस कितना 4 है। हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश में हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास लिखेंगे, आप देखिएगा जरा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाए जरा हमारे आइडिया से, कि x के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें और प्लस 4 और प्लस 0 के साथ x स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं, इक्वल टू 0 कर दें, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या काम करें, x स्क्वायर के जगह पे y मान लें, जैसे इसके पहले किए थे। यहाँ पे हो जाएगा y का होल स्क्वायर प्लस कितना, ये हो जाएगा 0y और प्लस कितना 4 इक्वल टू कितना 0, ऐसा हो जाएगा। हम कहें इसको किसके साथ कंपेयर करना है, तो आप कहोगे 2ay के साथ इक्वल टू कितना 0y, तो ये आपका y से y कैंसल, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 0, a का मान कितना आया 0। इसका मतलब a का मान जो है 0 का स्क्वायर जोड़ना, 0 का स्क्वायर घटाना, इसका मतलब कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि अगर 0 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 0 का स्क्वायर घटाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 0y और प्लस कितना 4, 0 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 0 का स्क्वायर घटा दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। सही रूल पे हम चल रहे हैं एकदम। अब एक प्लस वाला 0 और एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों लेकर के कहानी क्या बना दी, तो ये बना दी y प्लस 0 का होल स्क्वायर, यही बनाई। और अगला क्या बचा, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा -0 इक्वल टू कितना 0। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा y का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 का कोई मतलब है नहीं, y का होल स्क्वायर और प्लस कितना 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 4 का 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका कहानी आ गई। x y का मान किसको माने हो, तो आप कहोगे x स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस कितना 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका आ गया।
और ये क्वेश्चन में तो आपका यहीं पे दिख रहा था, इसी का होल स्क्वायरवा कर देते तब भी वही आ जाता। तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन के आ गया। लेकिन एक पूर्ण वर्ग इस तरीके से बनाइए, हम जैसे कह रहे हैं इस तरीके से, x की पावर 4 प्लस कितना 4 इक्वल टू कितना 0। इस क्वेश्चन को इस तरीके से जरा बनाइए। हम कह दें कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाने की कोशिश करिए। किस तरीके से बनाइए देखिए, इसको लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4 है, इसमें क्या काम करिए माइनस 4x का स्क्वायर जोड़ दीजिए और माइनस प्लस 4x का स्क्वायर घटा दीजिए। ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो लाभ क्या आएगा इस बात को हम चर्चा भी करेंगे, आप घबराइए ना। यहाँ पे देखिए इस प्लस वाले को हम क्या इतना कर सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको इधर लाइए जरा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और आगे आपका हो जाएगा माइनस प्लस का 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। ऐसी बात आपकी निकल के आएगी कि नहीं आएगी? तो अब आप यहाँ पे कहोगे कि ये हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एक्स का स्क्वायर और इसको हम कर दें 2 का स्क्वायर और आगे क्या कर दें माइनस 4 एक्स स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। अब हम कहेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक तो एक फार्मूला क्रिएट हो गया। उस फार्मूले का नाम क्या है? उस फार्मूले का नाम है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2 का पूरे का होल स्क्वायर, ये आपका। और आगे क्या बचा माइनस 2x का होल स्क्वायर, ऐसी बात बची इक्वल टू कितना 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसे लिखिए, एक ब्रैकेट में आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x और एक ब्रैकेट में आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या प्लस 2x, ऐसा लिख दीजिए। एक बार माइनस एक बार प्लस इक्वल टू 0। तो एक गुणनखंड तो आपका ये आ गया जो हमने यहाँ से निकाला, इसको कहेंगे। तो दो गुणनखंड इसके आ गए हैं, एक आपके सामने है और एक ये है। एक ऐसा लगा सकते हैं एक ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये आइडिया है। इसमें तो हमने वही ला करके खड़ा कर दिया जहां से स्टार्ट किया था। इसका मतलब इस तरीके से कर सकते हैं हम। आइए और आसान की तरफ चलते हैं, जो आपको समझ आए पूर्ण वर्ग किस तरीके से बना करके किया जाता है। एक क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बना करके फिर से करते हैं, आप क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से किया जाता है। एक क्वेश्चन है कि a का स्क्वायर, क्वेश्चन है a का स्क्वायर प्लस 6a, a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5 6 7 इक्वल टू 0। कह रहे हैं पूर्ण वर्ग इसको बनाइए जरा। तो जहां अभी तक हमारा एक्स रहा करता था, वाई रहा करता था, वहां पे अब हमारा क्या आ गया a आ गया। इसका मतलब हम इसको एक्स के फॉर्म दे दें, एक्स का फॉर्म दे देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 6a माइनस 500 ये इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। एक्स का फॉर्म दे दिए, यहाँ पे एक्स कर दीजिए तो आसान हो जाएगा। 6x के जगह पे किसका कंपेयर करेंगे तो 2ax बराबर कितना 6x, x से x कैंसल, ये हो जाएगा 2a बराबर 6, a का मान कितना आया 6 डिवाइड बाई 2 कितना आया 3। 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे 3 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 3 का स्क्वायर जोड़िए 3 का स्क्वायर इसमें घटाइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 6x माइनस 567 और 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे 3 का स्क्वायर घटा देंगे, यही बात हो रही है इक्वल टू 0। अब आगे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला ये दोनों कहानी मिल करके इसके साथ प्लस वाले के साथ ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे क्या बचा 567 और ये बचा माइनस 9 इक्वल टू कितना 0, यही तो बचा, माइनस का 9 हो गया बचा। अब ये माइनस और प्लस एक बार 9, अगर 67 में ये आपका ठीक है माइनस का 67 था, ठीक है माइनस का 67, तो एक बार आपका माइनस का 67 और एक बार ये दोनों मिलकर के आपका 24 का वर्ग बना देंगे। किसका वर्ग बना देंगे 24 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे है आपका 3 का स्क्वायर,
-3 का स्क्वायर। तो ये आपका दोनों बना देंगे 24 का वर्ग, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। ठीक है, क्योंकि 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 16, 4 दूना 8 1 9 और आपका हो जाएगा 2 चौका 8 2 दूना 4। ये आपका 6 8 दूना 16 17 7 ये आपका हो जाएगा 476 576 होना चाहिए। तो 576 इसका जमा आएगा ना, 567 और 9 कितना आया 576 माइनस का, 576 माइनस किसका हो गया 24 का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हो जाएगा इक्वल टू कितना 0। कंप्लीट करोगे 24 3 कितना हुआ, तो ये हो गया 27 और अगला हो जाएगा 24 माइनस 3, तो ये आपका हो गया 21। तो x प्लस 21 माइनस 21 इक्वल टू 0, ये आपका पेयर बन गया दोनों। तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग किए जाते हैं। ये आपके सब पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चन थे। पूर्ण वर्ग बना करके पूर्ण वर्ग बनाने की बात आएगी तो बीच को हम किस तरीके से कंपेयर करके जो मैटर जोड़ा जाता है स्क्वायर करके घटाया जाता है उस बात को समझ गए हैं। देखिए एक शॉर्टकट में एक एक नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, आइए उस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। देखिए हम ऑप्शन में क्वेश्चन को कोशिश करते हैं निकालने की कि क्वेश्चन है इसमें कि 9y का स्क्वायर माइनस 12x और y कह रहा है कि को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। पहला ऑप्शन है 4x स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है -4x स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 4y का स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है -4y का स्क्वायर। जरा बताइए क्या जोड़ा जाएगा इसको पूर्ण वर्ग जैसा दिखाने के लिए। तो जरा देखिए इसमें किस चीज़ की कमी है, हम एक बार गौर से देखें। देखिए इसको अगर हम करोगे तो करोगे 9y का स्क्वायर माइनस कितना 12x और y, कितने की यहाँ पे कमी है कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप कहोगे कि यहाँ पे लिखा है 3y का स्क्वायर, लिखा है कि नहीं। आगे कहोगे कि ये 2 तो निकालना है फॉर्मूले में क्योंकि होता है a प्लस बी, या ऐसे करिए x प्लस या माइनस a का होल स्क्वायर, ये होता क्या है x स्क्वायर प्लस माइनस 2ax और प्लस a का स्क्वायर। यहाँ पे 2 जो होता है वो 2 को हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई a क्या है, a आपका जो है ये वाला आगे वाला होता है कि नहीं। तो आपका मानो x ही, x क्या है आपका, तो x आपका क्या है 3y का 3y, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है और ये आपका x के प्लेस पर है 3y का स्क्वायर, मतलब 3y यहाँ पे भी दिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे x है 3y दिखा। तो 3 दूना 6 और 6 में कितना करोगे तो 12 आएगा, तो आप कहोगे 2 का करोगे और एक y तो इसमें छिप गया, किसकी कमी x की, तो x यहाँ पे कर दो। तो 2x जो यहाँ पे होता है ना, जो यहाँ पे बचता है ये स्क्वायर, उसी का स्क्वायर में यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो इसका स्क्वायर जोड़ा जाएगा तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर जोड़ा जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4x स्क्वायर इस क्वेश्चन में जोड़ा जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे भी निकाल सकते थे, लिखा है 9y का स्क्वायर माइनस कितना 12xy। आप हल करोगे तो यहाँ से 9 को हटाने की कोशिश करोगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू कितना 12x और y डिवाइड बाई 9, ऐसा करोगे तो 3 तिरका 9
3 चौका 12, 4/3 आ जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4/3 और यक्स और वाई। हम कंपेयर किससे करेंगे इसका, हमने बताया था अभी, इस पूरे मैटर को 2ax के साथ कंपेयर करेंगे। 2ax के साथ किसका कंपेयर, 4/3 यक्स और वाई का। अब कहोगे कि यक्स क्या उसका काम कर रहा है जो यक्स इसका काम कर रहा है, तो आप कहोगे ठीक है, एक्स से एक्स को हमने कैंसिल कर दिया, है कि नहीं। एक्स को एक्स से कैंसिल किया तो आया कितना, 2a बराबर कितना 4/3 और वाई। यहाँ से हो जाएगा a बराबर 4/3 इंटू 2 और वाई। ये हल होकर के आएगा तो a बराबर आया 2 दूना 4, 2/3 और वाई, 2/3 वाई का होल स्क्वायर करेंगे। लेकिन एक बात और है, इसमें जहाँ a है, जहाँ हमारा यक्स रहता है वहाँ पे आपका y है, और इस तरीके से आप कंपेयर नहीं करेंगे जिस तरीके से हम कंपेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका पूर्ण वर्ग तो बना देगा, लेकिन क्या जोड़ने से इसका कोई एक फार्मूला बन जाएगा वो आपका यही तय करेगा कि किस तरीके से 4a का स्क्वायर आप जोड़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसकी कमी है, किसको, देखिए क्वेश्चन है -8x को पूर्ण वर्ग बनाने की किसकी कमी है। क्वेश्चन है -8x में कितने की कमी है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, -8x में कितने की कमी है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन है आपके पास, एक 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, और अगला है x स्क्वायर और 16x स्क्वायर, x स्क्वायर और 16x स्क्वायर। बताइए किसकी कमी है। तो आप जरा इससे कंपेयर करिए x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर से, तो कितना आया, इसका आंसर होता है x स्क्वायर प्लस माइनस 2ax और प्लस कितना a स्क्वायर। और इसको जरा देखिए इसका लुक, तो ये है आपका -8x और प्लस कितना 1। इसका मतलब जहाँ a स्क्वायर है वहाँ 1 है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। प्लस लगाइए, आगे आइए 2ax के जगह पे, 2ax के जगह पे कौन है 8x। 8 को 2 जैसा तोड़ो तो 2 इंटू 4 निकलेगा, 2 इंटू 4 दूना तो 8 होता है, 2 इंटू 4 और कितना इंटू x और इंटू 1, ऐसा हो सकता है। और आगे कितना माइनस, ऐसा होगा। अब आगे क्या सेट करें यही बात तो है। तो देखो यहाँ पे a का मान कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं। अब बताइए यहाँ पे क्या होता है यक्स, तो यक्स के प्लेस पर क्या क्या आना चाहिए। a वाला तो मैटर हमारा छूट गया, a वाला तो हमने 1 निकाल दिया, चलो 1 निकाल दिया, हटाओ इसको। एक क्वेश्चन वाला 2 हमने हटा दिया, शेष कितनी बची 4x। इसका मतलब 4x जो है ये आपका यक्स बनता है कि नहीं। तो यक्स बराबर कितना 4x, तो 4x किसके जगह पे आएगा, यक्स की जगह पे। और इसका क्या होता है आगे होल स्क्वायर, इसका मतलब 4x का स्क्वायर जुड़ जाए इस कहानी में, तो ये आपका एक फार्मूला क्रिएट कर जाए। और 4x स्क्वायर का मतलब है 16x स्क्वायर, क्योंकि 4 चौक 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर आपका आंसर है, जो इसमें जुड़ करके इसको एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग आप करिएगा 2ax से कंपेयर करा करके ही बड़े आसानी से पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। ठीक है, आप पूर्ण वर्ग करिए।